महीना आता तो पूरा गांव खुशियों से भर जाता था। लेकिन अर्जुन और उसके पिता रामलाल के लिए ये महीना कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। गांव के नुक्कड़ पर दोनों मिलकर तीखी चाउमीन का ठेला लगाते थे। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच गर्मा गर्म तीखी और चटपटी चाउमीन खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। रामलाल कढ़ाई में चाउमीन बना रहे थे और अर्जुन प्लेटें साफ कर रहा था। जरा हाथ तेज चला बेटा, देख आसमान में काले बादल कैसे गिर आए हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें सब कुछ तैयार करना है। जी पिताजी, मैं तो बस लगा ही हुआ हूँ, पर आप मसाले थोड़े ध्यान से डालना। पिछली बार सरपंच जी कह रही थी कि मिर्च थोड़ी ज्यादा थी। अरे हमारी चाउमीन का नाम ही तीखी चाउमीन है। अगर लोगों की जीभ पर चटकारा ना आए और आंख से पानी ना आए तो फिर रामलाल के हाथ का स्वाद ही क्या। ये देख, अब इसमें जाएगा मेरा खास सीक्रेट मसाला। तभी गांव के दो दोस्त सुनील और विनोद ठेले के पास आकर खड़े हो गए। वाह रामलाल चाचा, क्या खुशबू आ रही है। इस ठंडे मौसम में आपकी चाउमीन की महक दूर से ही खींच लाई। हाँ चाचा, 2 प्लेट एकदम चटपटी और तीखी चाउमीन लगा दो। आज तो खाकर मजा ही आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अर्जुन, जरा 2 पत्तल निकाल। अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठेले के ऊपर लगा तिरपाल हवा में लहराने लगा। लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई। हाँ चाचा, क्या स्वाद है। सच में ऐसी चाउमीन पूरे शहर में कभी नहीं मिलती। ये जो आपका तीखापन है ना, ये दिल जीत लेता है। सही कहा सुनील भाई, इस बारिश के मौसम में ये तीखा स्वाद सोने पे सुहागा है। चाचा, इस स्वाद का राज क्या है। बेटा, इस स्वाद का राज है सही वक्त पर सही मसाले का तालमेल। आज कितनी रखनी है और मसालों को कितना भूनना है, सारा खेल इसी का है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप कब कौन सा मसाला कितनी मात्रा में डाल देते हैं। बेटा, ये तो अनुभव से आता है। जब तू दिल से बनाएगा तो तेरे हाथ में भी यही स्वाद आ जाएगा। चल, अब बातें कम कर और जरा वो चिली सॉस की बोतल इधर बढ़ा। रात गहराने लगी थी और बारिश और तेज हो गई थी। ठेले का सारा सामान बिक चुका था, लेकिन रामलाल के पैर अब ठंड से कांपने लगे थे। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पिता रामलाल अभी तक बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि रोज इस वक्त तक वे ठेले की तैयारी में जुट जाते थे। अर्जुन उनके पास गया और जैसे ही उनका हाथ छुआ वो चौंक गया। रामलाल का शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपका पूरा शरीर तप रहा है। आपने मुझे रात को बताया क्यों नहीं। वो कल रात बारिश में ज्यादा देर तक भीग गया था ना, बस उसी का असर है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी उठकर ठेले का सामान तैयार करता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप बिल्कुल नहीं उठेंगे। आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी जाकर डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। अर्जुन भागकर गांव के डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने रामलाल की जांच की और दवाइयां लिख कर दी। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी को ठंड लग गई है। बारिश में लगातार खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करना होगा। चूल्हे के पास जाने की तो बिल्कुल मनाही है। पर डॉक्टर साहब, अगर मैं बैठ गया तो हमारा घर कैसे चलेगा। सावन का महीना ही तो हमारी कमाई का समय होता है। रोज का कमाना, रोज का खाना है हमारा। पिताजी, आप घर की और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं होते, ठेला मैं संभालूंगा। मैं आज से ही ठेला लगाऊंगा। तू संभालेगा? अर्जुन, तूने आज तक कभी अकेले चाउमीन नहीं बनाई है। सब्जियां काटना और प्लेट धोना अलग बात है, पर कढ़ाई संभालना बहुत मुश्किल है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको देख ही तो रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आप आराम कीजिए, मैं सारा सामान तैयार करता हूँ। दोपहर को अर्जुन अकेला ही ठेला लेकर गांव के नुक्कड़ पर पहुंच गया। आसमान में फिर से बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने अकेले ही तिरपाल बांधा और गैस चूल्हा जलाया, पर उसके मन में एक गहरा डर था। मैंने कह तो दिया कि मैं संभाल लूंगा, पर मुझे तो मसालों का सही अंदाजा भी नहीं है। पिताजी कैसे चुटकी भर
आज रख लेना। तभी गांव के पहले ग्राहक हरि काका ठेले पर आए। अरे अर्जुन, आज अकेले? रामलाल भाई कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे। प्रणाम काका। पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, इसलिए आज से कुछ दिन ठेला मैं ही संभालूंगा। ओह, ये तो बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं से सीखा होगा। चलो हमारे लिए एक प्लेट बढ़िया तीखी चाउमीन बनाओ, जरा देखें तुम्हारे हाथ का स्वाद। जी काका, अभी बनाता हूँ। अर्जुन ने नूडल्स कढ़ाई में डाले, सब्जियां मिलाई और फिर मसालों के डिब्बे की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मसाला कितना डालना है। उसने घबराहट में अंदाजे से मसाले डाल दिए और चाउमीन प्लेट में निकालकर हरि काका को दे दी। हरि काका ने चाउमीन का पहला निवाला मुंह में डाला तो उनका चेहरा अजीब सा बन गया। अरे बाप रे, अर्जुन बेटा, ये क्या बना दिया है? ये चाउमीन है या सिर्फ मिर्ची और नमक का घोल? क्या हुआ काका, मिर्च ज्यादा हो गई क्या? मैंने तो बस अंदाजे से। बेटा, मिर्च इतनी ज्यादा है कि जुबान जल गई, और नमक तो जैसे तुमने मुट्ठी भरकर डाल दिया है। रामलाल की चाउमीन तीखी जरूर होती थी, पर एक स्वाद होता था। इसमें तो सिर्फ कड़वाहट है। तभी ठेले पर दो और ग्राहक मोहन और दिनेश भी आ गए। उन्होंने हरि काका को खांसते हुए देखा। क्या हुआ हरि काका, आज चाउमीन कुछ ज्यादा ही तीखी बन गई क्या? अर्जुन, हमारे लिए भी 2 प्लेट लगाओ भाई, जरा हम भी चखें। अरे मोहन, संभल कर खाना भाई, आज रामलाल नहीं है, अर्जुन ने बनाई है। मेरे तो पेट में अभी से जलन होने लगी। मैं तो चला। काका पैसे मत दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं अर्जुन, पहली बार में ऐसा होता है। चलो हमारे लिए बनाओ, पर हाँ, मिर्च और नमक जरा कम रखना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इस बार उसने मिर्च बहुत कम डाली और नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला। उसने डरते डरते प्लेट मोहन और दिनेश की तरफ बढ़ाई। दोनों ने एक एक चम्मच खाई और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे अर्जुन यार, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये तो बिल्कुल उबली हुई सेवई जैसी लग रही है। न तीखापन है, न वो मसालों की खुशबू। हाँ भाई, रामलाल चाचा की बात ही अलग है। उनके हाथ में जादू है। अर्जुन, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तुम कल से अपनी दुकान बंद ही रखो, वरना जितने ग्राहक हैं सब टूट जाएंगे। मोहन और दिनेश प्लेट वहीं छोड़कर चले गए। अर्जुन ठेले के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। रात को अर्जुन जब खाली हाथ और उदास चेहरा लेकर घर पहुंचा तो रामलाल बिस्तर पर लेटे हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। अर्जुन के उदास चेहरे को देखकर वे समझ गए कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ है। आ गए अर्जुन, क्या हुआ बेटा, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दुकान पर सब ठीक रहा ना? नहीं पिताजी, मुझसे नहीं होगा। मैं आपका नाम डुबो दूंगा। आज जितने भी ग्राहक आए, सबने मेरी बनाई चाउमीन की बुराई की। कोई कह रहा था मिर्च ज्यादा है, तो कोई कह रहा था कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। बस इतनी सी बात पर हार मान गया? बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये कला है। जब तक तू डर कर बनाएगा, स्वाद कभी नहीं आएगा। पर पिताजी, मुझे आपके मसालों का अंदाजा ही नहीं है। आप जब बनाते हैं तो खुशबू दूर दूर तक जाती है। मेरे हाथ से वो बात क्यों नहीं आती? क्योंकि तू सिर्फ मसालों को कढ़ाई में डाल रहा है, उन्हें समझ नहीं रहा। सुन, मेरी अलमारी के पीछे एक पुराना डिब्बा रखा है, उसे लेकर आ। अर्जुन उठा और अलमारी के पीछे से एक छोटा पुराना लोहे का डिब्बा निकाल लाया। उसने उसे अपने पिता के हाथ में दिया। ये देख अर्जुन, ये है हमारी तीखी चाउमीन की जान। लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ लाल मिर्च डालता हूँ, लेकिन इस डिब्बे में सूखी लाल मिर्च के साथ साथ भुनी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा अमचूर और एक खास जड़ी बूटी का पाउडर है, जो तीखेपन को गले में चुभने नहीं देता, बल्कि स्वाद बढ़ाता है। अच्छा, तो ये राज था। पर पिताजी, इसे कढ़ाई में डालना कब है और कितनी मात्रा में? यही तो सबसे बड़ी सीख है।
सब्जियां हल्की कच्ची रहे, ठीक उसी वक्त ये मसाला डालना है। ज्यादा भुनोगे तो मसाला जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। और मात्र एक प्लेट में सिर्फ आधी छोटी चम्मच। पिताजी, क्या मैं कल फिर से कोशिश करूं? मुझे डर लग रहा है कि अगर कल भी लोग नाराज हो गए तो। डर मत बेटा, कल तू जब ठेले पर जाएगा तो ये सोचना कि तू ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि अपने बीमार पिता के लिए चाउमीन बना रहा है। जब दिल में अपनों के लिए प्यार होगा तो हाथ अपने आप सही मसाला उठाएगा। पिता की बातों ने अर्जुन के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगली सुबह आसमान में फिर से काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपने पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और रसोई में जाकर सीक्रेट मसाले के डिब्बे को अपने थैले में रख लिया। आज उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो ठेला लेकर उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया। दोस्तों, कहानी यही थमती है। आगे आएंगे रौबदार ठाकुर विजय सिंह, सरपंच जी की एंट्री और छोटू बंटी की शरारतें, जो कहानी को एक नया मोड़ देंगी। जानने के लिए कि अर्जुन अपने पिता की विरासत बचा पाएगा या नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में चंदनपुर की गलियों में एक नई परीक्षा के साथ।